हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एमसी कहता है कि ऐसा लगता है मानो हेवन भी नहीं जाता कि मैं अभी मरूं। और फिर वो औरत कहती है, क्या तुम जैसे नौसिखिया इतनी बड़ी तलवार को इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है? और फिर एमसी शॉट को रखते हुए कहता है कि क्यों तुम बेवकूफ हो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और मैंने तुम्हें हरा दिया है। क्या ये काफी नहीं है तुम बदबूदार औरत? ये सुनकर वो औरत कहती है कि मुझे हरा दिया। और फिर वो हंसने लगती है। और फिर एमसी कहता है कि क्या चल रहा है? फिर वो औरत कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम बहुत एरोगेंट हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि ये हथियारों से भरा है? फिर वो लड़की अटैक करने में के हो जाती है अटैक करने में। फिर कहती है कि तो फिर मुझे तुमको इस गेम की रियल रेस दिखाने के लिए अलाउ करो। फिर वो और एमसी कहता है, मुझे कम मत समझो जाओ। फिर कहता है एमसी। फिर ये देख के लड़की भी हंसते हुए उस पर हमला करती है। हमला करते हुए उस पर हमला करती है, लेकिन एमसी उस पर स्लैश लगा देती है। स्लैश लगा देता है, लेकिन ये स्लैश लगाते हुए वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है एमसी के पास। और फिर वो लड़की कहती है कि तुम कहाँ देख रहे हो लिटिल फैटी? और फिर एमसी कहता है कि फिर ये लो। और फिर वो हमले को भी डॉज करते हुए उसके पीछे फिर से टेलीपोर्ट हो जाती है वो औरत। और फिर कहती है कि यही पिंक औरत, उसे पिंक हेयर वाली औरत, कितने अफसोस की बात है, तुम अब भी मुझे छू नहीं सकते। और फिर एमसी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि धत तेरी की, यदि ये एक ऑनलाइन गेम होता तो तुमको पता नहीं चलता कि कब मैं तुमको कितनी बार मार चुका होता। और फिर कहते कि वो लड़की, गिव अप कर दो। अपनी उस छोटी सी शक्ति से इतनी बड़ी शॉट घुमाने की कोशिश करो तो मुझ पर अटैक करना इम्पॉसिबल होगा। और फिर वो ईविल से स्माइल करते हुए कहती है कि लेकिन मुझे तुमको देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम्हें कुछ और चोटें लगी हैं। और फिर देखा जाता है एमसी को, जो कि उसे बहुत चोट लग चुकी होती है। और फिर एमसी कहता है कि उसने कहा किया ये? और फिर वो औरत कहती है कि पिंक हेयर वाली, मेरे पंजे पर विक्टिम पर निशान छोड़ सकते हैं और एक निश्चित मात्रा में खरोच लगने के बाद तुम गुलाब की तरह खिलोगे। और फिर देखा जाता है कि यहाँ पर उस पर पॉप अप करके आता है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है एमसी। और फिर देखा जाता है कि एमसी बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है और वो बहुत ही खांस रहा होता है। और फिर ये लड़की हंसते हुए कहती है कि भी नहीं गिरे ये बड़ी बहन तुम्हारा जिद को प्रशंसा करती है, उसका रेस्पेक्ट करती है मतलब। और फिर वो औरत अपने उसी वेपन से स्लैश मार देता है और कहता है कि ये अब आखिरी झटका, आखिरी शॉट है, तुम मर जाओ। और फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, मैं हिल भी नहीं सक रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं मर सकता। मेरे पास वो चीज़ें हैं जो मुझे करने की ज़रूरत है। फिर एमसी इंजर्ड होते हुए भी वो फाइट कर रहा होता है। और फिर वो देखता है कि और फिर एमसी कहता है कि मैं यहाँ मरने के लिए रेफिस करता हूँ। सिस्टम कहता है कि सिस्टम ने पता लगाया है कि प्लेयर की करंट इमोशन और इक्विपमेंट सिंक्रोनाइजेशन 100% पर है। और फिर कहता है कि सिस्टम टेवरिंग करने वाली तलवार को अपग्रेड रिसीव किया गया है। और फिर एमसी उसे यस अपग्रेड करने के छोड़ देता है। और फिर दिखा जाता है कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उसे अपग्रेड करने लग जाता है। और फिर दिखा जाता है कि वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और फिर वो लड़की कहती है कि पिंक हेयर वाली, ये छोटा मोटू एक मैजिशियन की तरह है, उसके पास कई तरकीबें हैं। और फिर हम एमसी को दिखाया जाता है जो कि उसके कपड़े बदल चुके होते हैं और वो पतला भी हो चुका होता है। और फिर वो हमारा एमसी उसी पिंक हेयर वाली औरत के अटैक करने आ चुका होता है। फिर हमला करते ही वो औरत डॉज कर लेती है। और फिर ये पिंक हेयर वाली औरत अपने मन में सोचती है कि इसकी स्पीड इतना जल्दी कैसे बढ़ गया। और फिर वो जल्दी से पीछे डॉज कर लेती है। और फिर डॉज करते हुए फिर हमारा एमसी कहता है कि
तुम बदबूदार औरत, तुम किधर देख रही हो? और, और फिर वो लड़की कहती है कि क्या? और फिर वो हमारा एमसी उस पर अपने शॉर्ट से स्लैश लगा देता है और वो लड़की अपने उसी हाथ के वेपन से डिफीट करता है, लेकिन वो ज़मीन में जाके गिर जाती है और वो बहुत ही इंजर्ड हो चुकी होती है। कहती है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। और फिर वो पिंक हेयर वाली लड़की कहती है कि किधर गिर रही है। ये पिंक हेयर वाली औरत कहती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे हो गए? और फिर हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारी वजह से। और फिर कहता है कि मैंने अपना जीवन अपनी तलवार के हाथों में दे दिया है। और फिर कहती है कि ये औरत, क्लास में ये सर करती हूँ कि हमारे बीच के गैप बहुत ज़्यादा ही है। और फिर हमारा एमसी कहता है कि नहीं, जो हारेगा वो तुम हो। और फिर वो लड़की कहती है कि तब करो प्रेटेंडिंग करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे चोट पहुंचाने के परिणाम क्या होंगे। और फिर हमारा एमसी कहता है कि क्या तुमने अभी तक एहसास नहीं किया कि तुम मेरे टेरिटरी में, सॉरी, लड़की कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ तुम मेरे टेरिटरी में हो? फिर एमसी कहता है कि मेरे किए गए स्पेल के कारण तुम्हारा स्वॉर्ड की ऊर्जा अब इस जगह के हर कोने में बिखरी हुई है। एमसी ने कहता है, ये पिंक हेयर वाली औरत कहती है। और फिर कहती है कि तुम्हारी इतनी सारी हरकतों का एक्सपीरियंस करने के बाद मैं तुमको दिखाऊंगा। और फिर एमसी अपने किलर स्ट्राइक का यूज करने लगता है। और फिर दिखा दे तो अपने किलर स्ट्राइक को मारते हुए उस जमीन पर मारता है। फिर और फिर एमसी कहता है कि मेरा एक्सपीरियंस पावर, मेरा स्वॉर्ड, दिखाया जाता है उस जमीन में ब्लास्ट हो जाता है, जो कि मेगा किलर स्ट्राइक होता है। जमीन फट जाता है और दीवार भी फट जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि वो औरत बहुत ही इंजर्ड होती है और बहुत ही डर चुकी होती है। और फिर वो कहती है कि वही पिंक हेयर वाली औरत, रुकेंगे तो कैसा होगा, आओ खेले, मैं तुम्हें मेरे साथ जो चाहे वो करने दूंगा, कहती है ये लड़की। और फिर एमसी कहता है कि सॉरी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम पर। और फिर दिखाया जाता है कि वो घर पर वो पूरा ही ब्लू एनर्जी फैल चुका होता है और घर भी टूट फूट चुका होता है। और देखा जाता है जमीन से सारे पत्थर निकल रहे होते हैं और सारे पत्थर उसी पिंक हेयर वाली औरत के ऊपर जाके गिर जाता है। और फिर एमसी अपने मन में कहता है कि यू रुको मेरे लिए। फिर एमसी कहता है कि 100 मिलियन पॉइंट्स में जितनी जल्दी हो सके उनको बहुत जल्दी पूरा कर लूँगा। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर किसी लड़की को जो कि एमसी का गर्लफ्रेंड होता है और वो गर्लफ्रेंड उसी का एमसी गर्लफ्रेंड उठा रहा होता है एमसी को। वो लड़की कहती है कि ऑनेस्टली कहूँ तो तुम स्पेस की ओर किस लिए देख रहे थे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे गेम में ले जाओगे? तुम अभी भी क्या कर रहे हो यहाँ पर? और फिर वो लड़की कहती है कि गुस्सा होते हुए, ठीक है, तुम यहीं रुको और मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी। कहती है कि वो लड़की ऐसी डिसअपॉइंटमेंट है। और फिर हमारा एमसी कहता है कि रुको मेरे लिए। और फिर दिखाया जाता है कि एक ट्रक जो कि उसी लड़की के सामने आ रहे थे वो हॉर्न मार रहा होता है, लेकिन वो नहीं रुकती। और फिर दिखाया जाता है यहाँ एमसी को जो कि वो सपने देख रहा था और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि यू। और फिर एमसी देखता है कि वो दूसरे जगह पर है और फिर कहता है कि ये सपना फिर से आ गया। ठीक है, उस पागल औरत से लड़ने के बाद मैं बेहोश हो गया। और फिर दिखाया जाता है तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और फिर एमसी कहता है कि ये वैंगबो कल फिर से मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है। और फिर वो एमसी का फ्रेंड चिल्लाते हुए कहता है कि एक भयानक खबर है, नई टीचर ने कहा है कि वो स्कूल से तुम्हें एक्सपेल करने के लिए स्कूल को कह देगी। और फिर एमसी कहता है कि क्या तुम शांत होकर नहीं बात कर सकते? कहता है कि
साथ ही मैं ये भी क्लियर कर दूँ, यदि मैं जब यू मर गया मैं नहीं मरूंगा। और फिर तभी एमसी का अर्जेंट मिशन चला आता है। सिस्टम कहता है कि अभी चले जाओ जैन यूनिवर्सिटी, जो कि एफ क्लास होगा अंडरग्राउंड के डेंगियन, और किल करो बॉस को, जो कि गेन करेगा तुम्हें पॉइंट करने में और एक्सपीरियंस भी। है कि अपने फ्रेंड को फोन रखता हूँ, अपने फ़ोन को देखते हुए कहता है कि मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे, अपने फ्रेंड को कह रहा होता है। और फिर मैं इतना डूब गया था कि मैं पूरी तरह से खो गया था। देखिए हमारा एमसी जा रहा था, लेकिन दो लड़की उसको देख रही होती है, कुछ फुसफुसा रही होती है खुद से ही। और फिर यहाँ दिखाया जाता है कि पता नहीं कौन सा ठड़की लड़का होता है, उसे देख रहा है कि किसी के चेहरा बना रहा होता है। और फिर हमारा एमसी अपने मन फिर कहता है कि एमसी, आज लोग मुझे इतने एम्बियस चेहरे से क्यों देख रहे हैं। और फिर एमसी कुछ देखता है, दिखाया जाता है कि वो देखता है शीशे पर कि उसके चेहरे पूरी तरह से बदल चुके हैं। और फिर एमसी कहता है कि क्या हो रहा है, ये मैं ही हूँ ना। और फिर कहता है कि मेरा इतना वजन कैसे कम हो गया। और फिर कहता है कि क्या ये मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं। और फिर तभी सिस्टम उसे हिंट देता है। और फिर सिस्टम कहता है कि स्वॉर्ड का पावर मोड को एक्टिव करने के लिए प्लेयर की फैट का यूज एनर्जी के रूप में किया गया था। कहता है कि वो तो फिर कहता है कि तो लाइफ एनर्जी जलाने का यही मतलब है। कहता है कि एक्टिव पावर मोड के लिए ज़रूरत एनर्जी बहुत बड़ी है। यदि प्लेयर अपनी लाइफ एनर्जी को दोबारा फ्यूल के रूप में यूज़ करना है तो इससे उसका लाइफ खतरे में पड़ सकता है। और फिर एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि ये इस तरह के हैक का उपयोग करने की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो बात मुझे चिंतित करता है, अगर मेरी धारणा सही है तो। और फिर कहता है कि इसके अलावा मेरे कपड़े बेकार है, मैं इसी कपड़े को स्कूल में पहन के नहीं जा सकता। और फिर दिखाया जाता है उसके सिस्टम में कपड़े, जो कि फिर एमसी कहता है कि पॉइंट स्टोर में वास्तव में सब कुछ है। और फिर वो अपने कंफर्टेबल आउटफिट चुन लेता है एक पॉइंट से। और फिर कहता है कि मैं पॉसिबल करूँगा कि कम से कम पॉइंट खर्च हो। और फिर दिखाया जाता है हमें जियांग यूनिवर्सिटी। फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की कह रही होती है कि तीनों लड़की, एक लड़की कह रही थी कि ए उधर देखो। फिर एमसी को दिखाया जाता है, वो तीनों लड़की हमारा एमसी को देखकर पगला गई होती है, कहती है कि बहुत हैंडसम है ये। और फिर वो तीसरी लड़की कहती है कि क्या हमारे स्कूल में ऐसा कोई हैंडसम लड़का है। और फिर वो दूसरी लड़की कहती है कि कहती कि कौन है ये। और फिर एमसी कहता है कि ये कितना बोरिंग है, लेकिन वो अपने मन में हंस रहा होता है। कहता है कि कॉम्प्लीमेंट पाना अभी भी अच्छा लगता है। और फिर ठीक है, काम पर उतरने के समय हो गया है। और फिर दिखा देता हूँ वो किसी चेयर पर जाके बैठ जाता है, पता नहीं है चेयर है क्या, मुझे पता नहीं है। और फिर कहता है कि अब समय आ गया है कि ये ठीक है से प्रोसेस किया जाए कि ये गेम कैसे काम करता है। अगर पिछली महिला की तरह किसी और से मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और फिर वो अपने फ़ोन निकालते हुए कहता है कि शो आफ्टर स्टेट। फिर उसका स्टेट दिखाया जाता है, जो कि नाम JU होता है, लेवल 2 होता है उसका और MC का पॉइंट 99 होता है। और MC का HP 300 और MP 170 होता है। स्ट्रेंथ 5 होता है, फिजिक 5 होता है, तो स्पीड 5 और स्पीड भी 5। और फिर MC कहता है कि ये एग्जैक्टली रियल गेम जैसा लग रहा है।
और फिर एमसी कहता है कि शुरुआत करने में देख सकता हूँ कि पॉइंट एट्रीब्यूट मेरे शरीर को कैसे इफेक्ट करते हैं। चलो 3 पॉइंट्स का यूज करें। और फिर एमसी उसी 3 पॉइंट का शायद से यूज कर देता है और कहता है कि मेरा लेवल अब बढ़ गया है लेकिन मेरे पॉइंट्स नहीं बढ़े। और फिर एमसी कहता है कि उस परवट औरत के अनुसार मुझे किसी को भी मार के उसका पॉइंट लेना होता है, लेकिन मैंने उसको हराया लेकिन उसको मारा नहीं। और फिर कहता है कि ये ठीक है, मैं अभी भी किसी को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर वो मैनेजमेंट इक्विपमेंट को देखता है अपने। और फिर कहता है कि चलो नेक्स्ट इक्विपमेंट के बारे में जान लेते हैं। फिर उसका शॉर्ट दिखाया जाता है जो कि डेवरिंग ब्लेड होता है। कैटेगरी 2 हैंडेड होता है। लेवल जेट दिखाया जाता है, शायद लेवल 2 होगा। अटैक +30 होता है। अनलॉक स्किल्स फॉर मोड। चलो इसको छोड़ो। और फिर एमसी कहता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। पावर मोड मेरी लाइफ एनर्जी से कहीं अधिक को ऑब्जर्व करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पावर मोड में इसके डिस्क्रिप्शन में जो है उसके कहीं अधिक है। मुझे बाद में इसका टेस्ट करना होगा। और फिर उसके पास तभी बॉल चला आता है। और फिर सामने वाला बंदा कहता है कि तुम अगर डोंट माइंड नहीं करोगे तो क्या तुम मेरे पास बॉल फेंक दोगे। और फिर एमसी कहता है हाँ ठीक है। कहता है कि बॉल को पकड़ो। फिर इतने दूर फेंक देता है सीधे जाके बास्केट करने वाला ग्राउंड को ही तोड़ देता है। और फिर ये देखकर सारे जितने भी प्लेयर होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं। और फिर एक बंदा कहता है कि है तुमने किधर गया इधर क्या हुआ किसी ने देखा ये बोर्ड टूटते। कहता है कि क्या हुआ गेंद ने बोर्ड तोड़ दिया। और फिर हमसे देखा जाता है पेड़ के पास डूब जाता है और वही बंदे लोग कह रहे होते कि क्या किसी ने उसको देखा कि किसने किया ये। फिर कहता है कि मुझे लगता है कि वो उस तरफ भागा। फिर एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। और फिर कहता है कि मैंने 8 स्टैंड पॉइंट हासिल कर सकते हैं। तो रिडिकुलस दिखा जाता है वो उसका मिशन होता है जो कि डेंगू होने वाला होता है। इसमें यहीं पर वीडियो खत्म करता हूँ।